हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम कीटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। डीटी यानी कि डिस्पर्सिबल टैबलेट। अब ये जो टैबलेट है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लिखा हुआ है। डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरी है वो उसको बनाती है। तो चलिए सीखते हैं कि कौन सी बीमारी में हम ये जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम कीटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कीटोरॉल डीटी जो टैबलेट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो मेडिसिन है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की क्लास है, यानी कि हम उसे एनसाइड्स मेडिसिन भी कहते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो कीटोरॉल डीटी है। इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो कीटोरोलैक्ट 10 mg है। अब कंपनी के बारे में जाने कि ये जो टैबलेट है कीटोरॉल डीटी, वो टैबलेट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बनाती है, जो कि उसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब यूज़ के बारे में देखें कि ये जो टैबलेट है वो हम कब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक। यानी कि आपको जब भी पेन हो रहा है तो ये जो मेडिसिन है वो पेन रिलीफ करती है। अगर आपको फीवर है या फिर जॉइंट पेन है या फिर आपको टीथ पेन है, तो किसी भी पेन में ये हेल्पफुल रहती है, जो कि एक पेन रिलीफ मेडिसिन है। अब अनदर यूज़ के बारे में देखें किस किस कंडीशन में हम कीटोरॉल डीटी टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको फीवर एंड बॉडी पेन हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको, ऑस्टियो आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फिंगर्स के ये जो बॉन्स है वो बैंड हो गए हैं। यहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जो बॉन्स है वो कम्प्लीटली इरोड हो जाते हैं, यानी कि उसमें क्रैकिंग आ जाता है। देन शॉर्ट टर्म पेन रहता है, मेंस्ट्रुअल क्रम्प्स है, डेंटल पेन है या फिर नी जॉइंट पेन है। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में हम कीटोरॉल डीटी जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। अब सीखे कि ये जो टैबलेट है वो हमें कैसे यूज़ करनी है। अब हम जानते हैं कि ये जो टैबलेट है वो एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। अब डिस्पर्सिबल जो टैबलेट है उसे फुल ग्लास वाटर में लेने की होती है। देन एक टैबलेट आपको ग्लास में डालने के बाद ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में। नाउ हमें ये जो अब सॉल्यूशन बनेगा ड्रग के साथ, उसे हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इमीडिएटली उसे कंज्यूम कर लेना है, यानी कि इमीडिएटली आपको ये जो ड्रग वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो ड्रग वाला पानी बनेगा, उसे आपको डायरेक्टली इमीडिएटली पी जाना है। तो इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेबल स्टडी पे आते हैं कि कीटोरॉल डीटी जो टैबलेट है उसकी जो लेबल स्टडी है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है कीटोरॉल डीटी, 10 mg में अवेलेबल है। ब्लिस्टर पैक है। इस ब्लिस्टर पैक में 15 टैबलेट्स आती है। यहाँ पे उसका जेनरिक नेम है कीटोरोलेक्ट्रोमिटामाइन। यहाँ पे कंपनी का लोगो बना हुआ है डॉक्टर रेड्डीज। देन पैकेजिंग के बारे में देखें, ये एक ब्लिस्टर पैक है, उस पैक में 15 टैबलेट्स अवेलेबल है। अब हम बॉक्स पैकेजिंग के पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम है विथ डोजेस फॉर्म, शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती है। यहाँ पे उसकी वार्निंग दी हुई है। वार्निंग में है लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए ये जो टैबलेट है वो नहीं है।
लॉन्ग टर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर मात्रा में ये जो टैबलेट है वो हम नहीं ले सकते हैं। प्रेग्नेंट जो वुमन है उसमें भी ये टैबलेट नहीं लेनी है, तो हमें खास ध्यान रखना है। यहाँ पे उसका यूज़ लिखा हुआ है कि कब और कैसे यूज़ करनी है। तो आप हाफ ग्लास वाटर में भी ले सकते हैं या फिर 5 ml जो टीस्पून है उसमें लेके ये जो टैबलेट है उसे डिज़ोल्व करने की होती है। देन अनदर साइड हम देखें तो ये जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है, डिस्पर्सिबल टैबलेट है। उसका जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ डोजेस 10 mg के साथ। तो यहाँ पे उसकी कंपनी की डिटेल्स बनी हुई है। अब हम वर्किंग के बारे में जानें कि केटोरॉल डीटी जो टैबलेट है वो वर्क कैसे करती है। अब ये जो ड्रग है वो कॉक्स इनहिबिटर मेडिसिन है, जो कि कॉक्स एंजाइम की इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा मेडिएटर है एंड केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल बनता है पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए, जिसको ब्लॉक कर देता है केटोरॉल डीटी टैबलेट। यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो इफेक्ट आ रही है वो उसे इनहिबिट कर देगी। अब डोज के बारे में सीखें कि कब और कैसे हमें ये टैबलेट का डोज लेना है। 10 to 20 mg ओरल एवरी 6 आवर्स। एवरी 6 आवर के इंटरवल के बाद हमें 10 mg या फिर 20 mg तक का डोज हम ले सकते हैं। अब उसका जो मैक्सिमम डोज है वो 90 mg पर डे का है। एक टैबलेट आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में स्टडी मटेरियल्स है, वीडियो लेक्चर्स है, और आप वहाँ से हमारा जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। अब और भी मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताऊँ तो हमारी एक न्यू लॉन्च मेडिसिन रिव्यू PDF बुक भी है। ये जो सारी मेडिकेशंस है उसकी हमने एक बुक बनाई है, तो आप डायरेक्टली बुक भी परचेस कर सकते हैं, जो कि PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब प्राइस के बारे में जानें कि केटोरॉल डीटी की प्राइस कितनी है। इसकी जो लेटेस्ट प्राइस अगस्त 2023 की है ₹146.55 रुपीज़ ऑफ 15 टैबलेट, जो कि 15 टैबलेट की है। और ये जो टैबलेट है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें कि कौन कौन सी कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहती है ये टैबलेट लेने से। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन, एपिगेस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगती है, एंड इंडाइजेशन यानी कि भूख कम लगती है तो उससे क्या होगा कि डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ये जो सारी है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब हम सीरियस साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें कि ज़्यादातर अमाउंट में अगर आप ये जो टैबलेट है वो ले रहे हैं तो उससे कौन कौन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। आपका जो लिवर है वो डैमेज हो सकता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेग्युलर रहेगी, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, आपको स्वेलिंग यानी कि इडेमा हो सकती है, चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट है वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है। तो केटोरॉल जो डीटी टैबलेट है उससे आपको ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट है वो रह सकती है। अब वार्निंग के बारे में देखें कि किस किस कंडीशन में हमें ये जो टैबलेट है वो अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी है तो आपको ये जो टैबलेट है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ रहता है, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज़ है, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सर, लिवर एंड किडनी रिलेटेड डिजीज़ है आपको, या फिर आप बच्चों में दे रहे हैं तो बच्चों में भी ये जो टैबलेट है वो अवॉइड करनी चाहिए। एंड अवॉइड ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी के फेज़ में है तो उस फेज़ में 1 से लेकर 9 मंथ तक ये जो टैबलेट है हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। तो इससे हमें ये जो सारी वार्निंग है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जानें कि प्रीवियस हमने सीखा
वार्निंग्स में कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग FDA के अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग केटोरॉल DT टैबलेट की प्रेगनेंसी कैटेगरी C है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है और प्रेग्नेंट लेडी को ये जो टैबलेट है वो रिकमेंडेड नहीं की जाती है। तो आप एक बार आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसे कंसल्ट करके केटोरॉल DT टैबलेट ले सकते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में देखें कि केटोरॉल DT यानी कि केटोरॉलेक जो उसका जो कंपोजिशन है उसके साथ कौन कौन सी जो ड्रग है वो इंटरेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। वारफेरिन, हेपेरिन, लिथियम, एस्पिरिन, प्रोबेनेसिड एंड मेफिप्रिस्टोन। तो ये जो सारी ड्रग्स है उसके साथ हमें केटोरॉल DT टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो आप खास ध्यान रखें कि इसके साथ आपको ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के रिव्यू के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी जो न्यू लॉन्च PDF बुक है वो भी आप हमारे ऐप से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।